मित्रों, मैं सिद्धार्थ अग्रवाल आपका इंग्लिश शिक्षक क्लास 9th के लिए फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपके टेक्स्ट बुक कावेरी का चैप्टर 2 द पॉट मेकर लेकर के। ठीक है, इसको आपने एक बार अगर सुन लिया तो आपको दोबारा किसी भी चैनल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पूरा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो द पॉट मेकर मतलब एक पॉट बनाने वाला। ठीक है, तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है टेम्सुला आओ ने लिखा है। इसको टेम्सुला आओ ने लिखा है और बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए लिटिल गर्ल एंड ऑफ हर ड्रीम। तो पहले समझ लेते हैं इसका थीम क्या है, सेंट्रल थीम ऑफ द पॉट मेकर की क्या है। इसका सेंट्रल थीम है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, यानी जो भी आपकी परंपरा चली जा रही है उसको कैसे बचा के रखना है। दूसरा है पैशन एंड परसिस्टेंस, ये इसका सेंट्रल थीम बता रहा हूं आपको। तीसरी सेंट्रल थीम जो है इसका डिग्निटी ऑफ लेबर और चौथा है इंटरनेशनल लेगेसी। ये इसका सेंट्रल थीम है इस चैप्टर का, द पॉट मेकर का। इसका मैसेज जो है वो भी बता देता हूं। तो इसका मैसेज है कमिटमेंट टू ड्रीम्स, मतलब आपका जो ड्रीम्स है उसके लिए कमिटमेंट होना आपको ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर का कंटिन्यूटी होना और तीसरा रेस्पेक्ट फॉर मेंटरशिप। तो ये एक स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम रहता है सेंटेला। जिसका नाम क्या रहता है? सेंटेला। और सेंटेला जब से इतनी बड़ी हुई है कि अपनी मदर के साथ खेत जा सके, तभी वह अपनी माँ और ग्रैंड मदर की तरह ही पॉट मेकर बनना चाहती है। जबकि उसकी माँ एर्नेला, उसकी माँ का नाम क्या है? सेंटेला की मम्मी का नाम क्या है? एर्नेला है। वह सेंटेला को पॉट मेकर नहीं बनाना चाहती है, वह उसको वीवर बनाना चाहती है। वीवर यानी बुनकर बनाना चाहती है ना। उन दिनों जब वह घर पर है, उन दिनों जब घर पर है, कौन घर पर है? सेंटेला घर पर रहती है। जब उसके पेरेंट्स खेत पर हैं, सेंटेला एक्सपर्ट पॉटर्स के पास पॉटर को बनाने की कला सीखने के लिए जाती है। और जो पॉटर्स है जिनके पास वो सीखने के लिए जाती है, एक्सपर्ट पॉटर्स के पास, वो लोग सोचते हैं कि ये जो सेंटेला है ये बहुत ज्यादा जिद्दी है और जब बड़ी होगी तो ये सब भूल जाएगी और फिर आना बंद कर देगी। सेंटेला ने अपने घर पर किसी को नहीं बताया कि उसे पॉट मेकिंग अच्छा लगता है। सेंटेला किसी को नहीं बताई है कि उसको पॉट मेकिंग अच्छा लगता है। यह सीक्रेट है क्योंकि एक रात उसने अपनी मम्मी पापा की बात सुन ली थी, जिसमें उसकी मम्मी जिनका नाम एर्नेला है, अपने हस्बैंड जिनका नाम है मेसोबा, जो कि सेंटेला के पिताजी को ये बता रही थी, मम्मी ये बता रही थी कि मैं अपनी बेटी यानी सेंटेला को एक पॉट मेकर नहीं बनाना चाहती, उसको मैं वीवर बनाना चाहती। क्यों? उसका रीजन यह है कि वो उसको पॉट मेकर बनने के बाद किसी प्रकार की खुशी नहीं हुई और पैसे बहुत कम मिलते हैं। कठिनाई बहुत ज्यादा है क्योंकि उसको रिवर बैंक जाना पड़ता है, जहां जो कि उसके घर से 16 किलोमीटर दूर है, और वहां से ग्रे और रेड क्ले लेके आना पड़ता है। एक ऊंची चट्टान से नीचे उतरना पड़ता है, नीचे चट्टान में जाना पड़ता है और इसके कारण उसके कमर में दर्द होता है। तो फिर भारी वजन उठाकर जो कि मिट्टी का होता है उसको लाना पड़ता है, फिर पीटना पड़ता है उस मिट्टी को एक लकड़ी के ड्रम में अंदर डाल करके उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। तो यह कार्य बहुत थकाने वाला है, इसलिए वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कला नहीं सिखाना चाहती हूँ। ये दोनों की डिस्कशन हो रहा है हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, तो ये बात किसने सीखा था? ये बात सुना था सेंटेला ने। और ये उसकी मम्मी ये भी बोलती है कि वो बहुत थक जाती है और मोल्ड जिससे कि मिट्टी का जो होता है डॉ, उसको जब हाथ में लेती है तो कई बार वो गिर जाता है। और एक बैच ऑफ पॉट्स मीन्स 12 से लेकर 50 तक के पॉट्स होते हैं, उनको बनाने में उसको बहुत समय लगता है और एवज में उसका पैसा बहुत कम मिलता है। पर यदि सेंटेला जो है वीविंग सीख लेगी और तो वह आराम से अच्छा पैसा कमा सकती है, साथ में अपने परिवार के लिए भी कपड़े बना सकती है। वीविंग पॉट मेकिंग की तरह गंदा कार्य नहीं है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल हो, घर में बैठ के आराम से किया जा सकता है और एक शाल बनाने में कम समय लगता है और उसमें कमाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सेंटेला पॉटर्स को काम करते हुए देखना जारी रखती है। वो छोटी सी बच्ची लिटिल गर्ल
उसने देखा कि मिट्टी को किस तरह से मिक्स करना है, कूटना है और सावधानी पूर्वक रखना है। सॉफ्ट क्ले लंप में लेफ्ट हैंड यूज करते हैं और एक स्पैटुला ऐसे टप 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 मारने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक टूल मान लीजिए, एक स्पैटुला का उपयोग करते हुए लंप यानी जो मिट्टी का जो उन्होंने लंबा सा बनाया रहता है, जिससे डो बोल सकते हो आप, है ना, उसको टप 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 करते हैं और जो रोटेट होता रहता है, तो लंप को शेप देते हैं और आकार में किस तरह से पॉट जो है आकार में बन जाता है। ये सेंटिला जाकर के देखती है। स्पैटुला की जो आवाज होती है, टप 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 की आवाज जो होती है, वो उसके कानों में, सेंटिला के कानों में बहुत ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक है। उसको लगता है कि ये म्यूजिक है, म्यूजिक की तरह उसको लगती है, मतलब उसको वो पसंद आती है, यानी कि वो उस काम को करना चाहती है। और 2-3 दिन के बाद पॉट्स को फाइनल टचअप दिया जाता है ताकि शेप सही हो और उसकी बनावट सही रहे और चेक किया जा सके, तभी पॉट्स को बाहर धूप में सुखाने के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद फिर एक यूनिफॉर्म पैटर्न में लोड करके भट्टी यानी किल्न में रखा जाता है और सुखाने के बाद यह कार्य किया जाता है। उसे घास, जो आपका बैच ऑफ पॉट है, उसको घास और सूखे बैम्बू से ढका जाता है। उसके बाद फिर नीचे में भी घास और बैम्बू रखा जाता है। उसके बाद आग लगाई जाती है, परंतु आग लगाना भी एक सावधानीपूर्वक कार्य होता है, क्योंकि अगर आग ज्यादा लग गई और कम लग गई, ओवर फायरिंग या लेस फायरिंग हो गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, बैच खराब हो जाएगा, वो पॉट बन नहीं पाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। अब दूसरी तरफ एर्नोला को पता चलता है कि सेंटिला दूसरे पॉट मेकर के पास सीखने के लिए जाती है, उसको पता है, परंतु एर्नोला दिखाती है कि उसे कुछ पता नहीं है, इग्नोर करती है। सेंटिला को पेरेंट्स के घर आने से पहले घर आ जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है शाम को घर आ जाते हैं और अगर वो घर पे नहीं रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए सब पूछेंगे उसके बारे में कि क्या हो रहा है, कहाँ गई थी, तो वो घर आ जाती है। अब पूरे गांव में गपशप का विषय यह है कि आर्नेला जो है, क्योंकि अपनी बेटी सेंटिला का पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही है, तो ये गॉसिप का विषय हो गया, एक गपशप हो गया है पूरे गांव में कि भाई क्यों नहीं सिखाना चाहती। उन्हें चिंता थी कि यदि पॉट मेकर यही करे, सभी पॉट मेकर अपने बच्चों को ना सिखाएंगे, तो ये पॉट मेकिंग का काम ही खत्म हो जाएगा और गांव में एक्सपर्ट पॉटर्स रहेंगे ही नहीं। तो एक दिन सेंटिला के पिता, जिनका नाम मैसोबा है, सेंटिला के पिता का नाम क्या है, मैसोबा है, उसको विलेज काउंसिल ने समन किया ने बुलाया, है ना। क्यों बुलाया, उसी बारे में कि उनसे पूछा गया कि भाई आर्नेला अपने डॉटर को पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रही है। मैसोबा ने नम्रता से बोला कि अंकल और मेरे बड़े भाइयों, आर्नेला ने कभी यह नहीं कहा कि वह सेंटिला का पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी, वो सिखाएगी, परंतु सेंटिला थोड़ी बीमार है, थोड़ी बड़ी हो जाए और जल्द ही सेंटिला के गांव में सबसे अच्छा पॉट बनाने वाली मेकर बन जाएगी। मैसेबा का एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद काउंसिल ने उसे जाने को कहा, परंतु उसे यह भी कहा कि आर्नेला को कहो कि बेटी को सिखाए, क्योंकि ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, उसे जाकर के बताए। और उसको यह भी सजेशन दिया काउंसिल ने गांव के कि पॉट मेकिंग लोगों की जरूरत ही पूरा करना नहीं है, बल्कि जो उसको सीखना चाहता है उसे सिखाया जाए। ये हमारा इतिहास है, हमारे गांव का इतिहास है कि हम लोग पॉट मेकर हैं, तो जो सीखना चाहता है उसे सिखाना चाहिए। मैसोबा घर जाता है और यह मैटर अपनी पत्नी आर्नेला से डिस्कस करता है। पार्ट 2 यहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ पे आर्नेला अगले साल सेंटिला को लेकर के रिवर बैंक जाती है, जो कि 16 किलोमीटर दूर है। वहां से उसको रेड और ग्रे क्ले कलेक्ट करना है। तो उसको बताती है डाव एक टूल होता है जिससे कि कैसे मिट्टी को खोदा जाता है। वो डाव की मदद से मिट्टी को खोदना सिखाती है और बास्केट में लोड करना सिखाती है। उसके बाद उसको किस तरह से पानी के बड़े बड़े कंटेनर में सोक करना पड़ता है, उस मिट्टी को सोक करना पड़ेगा, है ना, वो बताती है। बैम्बू के सिलेंडर में कैसे भरा जाता है ये बताती है। वो किस प्रोपोर्शन में भर करके उसको पाउंड ठोका जाता है, ये सब बताती है। सेंटिला क्विक लर्नर थी, उसने क्ले गूथा लचीली मिट्टी में, परंतु जब लंप को लेकर हाथ में लेकर के उसने पॉट बनाना चाहा तो लंप हाथ से गिर गया, वो पकड़ भी नहीं पाई उस लंप को। माँ पास में बैठी सब देख रही थी। सेंटिला ट्राई आफ्टर ट्राई कर रही थी, वन आफ्टर अनदर शी वाज ट्राइंग। सेंटिला सिर शर्म से झुकाकर निराश हो जाती है। आर्नेला फिर इस कार्य को पूरा करती है
और लंप जो है पॉट में बदल जाता है। यह सेशन लगभग 1 साल तक चलता है और सेंटेला माँ से कुछ सीख नहीं पाती है। ठीक है, अगले साल जब सेंटेला मैच्योर हुई और परंपरा के अनुसार उसे कुछ दिनों के लिए गर्ल्स डॉर्मेट्री में भेजा गया, तो डॉर्मेट्री की देखभाल जो करती थी तो उसका नाम था ऑर्नुला। वह काइंड मिडिल एज्ड विडो थी। ठीक है, सभी गर्ल्स कहती थी ऑर्नुला को आंटी। ठीक है, और ऑर्नुला जो डॉर्मेट्री की देखभाल करती थी उसमें उसे पता था कि क्या प्रॉब्लम और सेंटेला के घर पे हो रहा है और किस प्रकार की उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो सोचती है कि मैं इसकी प्रॉब्लम को सुलझाऊंगी। सेंटेला के अलावा सभी गर्ल्स एक शाम को म्यूजिकल इवनिंग को अटेंड करने के लिए गईं। ऑर्नुला ने देखा कि सेंटेला ने अपने बास्केट में कुछ मिट्टी और औजार निकाले और सेंटेला बनाने की कोशिश कर रही थी पॉट, परंतु वो सही शेप नहीं दे पा रही थी। ठीक है, थककर सेंटेला ने लंप को जमीन पर गिरा दिया, पटक दिया। ठीक है, ऑर्नुला उसके पास गई और बोली कि तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें पॉट बनाना सिखा दूंगी। सेंटेला आश्चर्यचकित होती है और ऑर्नुला को ब्यूटीफुल पॉट बनाते हुए देखती है। ऑर्नुला सेंटेला को फिर से ट्राई करने के लिए कहती है। सेंटेला दूसरा लंप और क्ले लेती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बनाना प्रारंभ करती है जैसे ऑर्नुला ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अनुसार, और सेंटेला ब्यूटीफुल पॉट बना लेती है। परंतु एक ही गलती करती है कि वो उसके मुंह को नहीं बना पाती, पॉट का जो मुंह होता है उसको नहीं बना पाती है। कि ऑर्नुला उसको बताती है कि भाई सेंटेला तूने बना तो लिया है पूरा, पर बेटा तूने इसका मुंह नहीं बना पाया ठीक से। तो सेंटेला को फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। ऑर्नुला स्माइल करती है और कहती है अगली बार जब तुम्हारी माँ पॉट बनाती रहेगी तो तुम्हारे को एक ही चीज ऑब्जर्वेशन करना है कि वो किस तरह से उसके मुंह को बनाती है, और तुम क्विक लर्नर हो। अगले पॉट मेकिंग सेशन में जैसा कि उसकी माँ लेफ्ट हैंड को रखा स्पैटुला से उसको पीटा तो उसकी रिदम, उसका मंद मंद स्वर आया, उसके म्यूजिक आया, है ना। एक लंबा डो को ऐड किया, डो यानी कि बड़ा सा जो मिट्टी का गूथा हुआ मिट्टी है उसको ऐड किया उसके मुंह पर और अच्छी तरह से सूखने के लिए उसको रख दिया। ऑर्नुला ने सेंटेला से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा पॉट बनाए क्योंकि उसके सिर दर्द हो रहा है और पीठ में दर्द हो रहा है। क्योंकि उसके बाद यह भी है कि उसको जाना था और बाहर का मौसम भी अच्छा नहीं था। बाहर का मौसम अगर बदल जाएगा तो उसको सुखा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वे शेड में गए। सुबह सुबह ऑर्नुला ने एक बैच कंप्लीट किया और सेंटेला का पूरा करने के लिए कहा क्योंकि उसके सर दर्द और पीठ दर्द हो रहा था। और ऑर्नुला वहां से चली जाती है कहकर कि उसे जितने ज्यादा पॉट बनाने हैं बना ले। सेंटेला हैरान थी, बिना इच्छा से लेफ्ट हैंड से डो को बीट करना प्रारंभ करती है और पॉट बहुत सुंदर सुंदर बनने प्रारंभ हो जाते हैं और वह स्प्रिंटर की तरह एक के बाद एक पॉट बनाने लगती है। उसको बहुत मजा आ जाता है और वह उसको यह स्किल कहाँ से आ गई उसको पता नहीं चला और मोमेंटम उसको पॉट बनाने में मिल गया। किसको? सेंटेला को। जैसे उसने माँ के हाथों में देखा था जैसा उसकी माँ बनाती थी, बाद में उसने गिना कि उसने जितने भी पॉट बनाए थे उसकी माँ जितने पॉट बना के गई थी उससे केवल एक ही कम था। मेहनत से थक कर वह सोची कि चलो अब मैं चलती हूँ, बाद में आके पॉट बना लूंगी एक पॉट। और घर की दहलीज पर पहुंचती है, वहां देखती है उसकी माँ जो थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी सांस नहीं चल रही थी और वह घबरा जाती है, दौड़ करके जाती है गांव में और गांव के सभी विलेजर्स को बुलाती है। विलेजर्स आके देखते हैं उसकी माँ चल बसी थी। अगली सुबह ऑर्नुला की जो डेड बॉडी उसको बाहर निकाला जाता है। ऑर्नुला की डेड बॉडी के पीछे सेंटेला दौड़ते दौड़ते जा रही है। माँ इस तरह से उसे करना नहीं चाहती थी, वह अपने आप को कह रही थी प्लीज फॉरगिव मी। जिन्होंने सुना, पीछे दौड़ते दौड़ते जो सेंटेला थी वो प्लीज फॉरगिव मी कह रही थी और वो कह रही थी मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। किसी को समझ में नहीं आया ऑर्नुला के अलावा। ऑर्नुला ने जा करके देखा तो शेड का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह जानना चाहती थी अंदर क्या है, वो देख करके आश्चर्यचकित हो गई। वहां पर सेम न्यू पॉट्स की एक सीरीज, एक बैच बना हुआ था, सेम टू सेम था। यह एक के हाथ के काम नहीं लग रहा था, यानी दोनों लोगों ने बनाया था। लंबे समय तक वह खड़ी रही जैसे वह अद्भुत इस करिश्मे को समझ रही हो।
और उसे आखिरी में एहसास हुआ कि 2 बैच गीले थे, सिमेट्री में थे और शेड के अंदर थे, और यहाँ पे एक न्यू पॉट मेकर का जन्म हुआ, जो कि वह एक छोटी सी लड़की सेंटेला थी, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। और आखिरी में फिर से बता देता हूँ, इस पॉट मेकर का सेंट्रल थीम क्या था। सेंट्रल थीम था प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, पैशन एंड परसिस्टेंस, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इंटरजनरेशनल लेगेसी। और इसका मॉरल जो है, इसका जो मैसेज है, संदेश है, कमिटमेंट टू ड्रीम्स, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, रेस्पेक्ट फॉर मेंटरशिप। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।